वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के वीडियो में हम लोग फंगाई का रिमेनिंग जो क्लासेस थे वो पढ़ेंगे और इन शॉर्ट प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है और एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ना है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर का लास्ट वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग प्लांट किंगडम के पास जाएंगे जल्दी से जल्दी। और जैसे आपको मैंने पीछे कल ही बताया कि पूरा हम लोग को जो प्लांट किंगडम है वो दिवाली के ये 10 दिनों में कंप्लीट करना है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे गाइस। सो अभी जल्दी से शुरू कर देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा, फंगाई पढ़ा, उसका किंगडम फंगाई मतलब कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, क्या क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सब तो आपको एक तो मालूम होगा हेट्रोट्रॉपिक फंगाई, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगाई, वो हम लोग ने कल के वीडियो में पढ़ लिया। उसका क्या क्या यूजेस है, मेडिकल यूजेस क्या क्या है, एंटीबायोटिक बनाने में जो भी है उसका यूजेस पढ़ा हमने। उसके बाद में उसके दो क्लासेस पढ़े, फाइकोमोसाइट्स पढ़ा, वो एक्वेटिक हैबिटेट है या फिर ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, और दूसरा था एस्कोमोसाइट्स, ये भी हम लोग ने कल के वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेना गाइस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के देखेंगे बैसिडिमोसाइट्स। सो बैसिडिमोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बैसिडिमोसाइट्स बोलते हैं मशरूम ब्रैकेट फंगाई। एक तो उसको मशरूम फंगाई बोलते हैं या फिर ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं, और उसका ही दूसरा नाम है पफ बॉल्स। पफ बॉल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैसिडिमोसाइट्स। पफ बॉल्स का एग्जाम्पल क्या है, बैसिडिमोसाइट्स। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। ये किधर किधर ग्रो होते हैं गाइस, ये सॉइल में भी ग्रो होते हैं, झाड़ों के ऊपर, झाड़ के जो लकड़े होते हैं उसके ऊपर भी ग्रो होते हैं, पेड़ के लकड़े पे ग्रो होते हैं, ट्री स्टम्प मतलब वही पेड़ के लकड़े हो गए, और फिर लिविंग प्लांट बॉडीज जो होते हैं उस पर भी ग्रो होते हैं। किस फॉर्म में ग्रो होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है इनका, रस्ट और स्मथ सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गाइस, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मथ। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। द माइसिलियम कैसा होता है, इनका जो माइसिलियम होता है, इसका माइसिलियम कैसा होता है गाइस, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। मतलब सेप्टेट मतलब क्या होता है, सेल सेप्टिक प्रेजेंट होता है इसमें। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते इसमें, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किसमें होता है, बैसिडिमोसाइट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर्स एब्सेंट है तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है बट प्लाज्मोग्रामी हो रहा है। प्लाज्मोग्रामी मतलब क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। प्लाज्मोगामी का डेफिनेशन नीट में पूछा जा सकता है। प्लाज्मोगामी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। आपको याद रखना है ये वाला क्या है, वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच इज अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। सो ये जो फ्यूजन है उसकी वजह से दो मोनोसाइट, तो ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा और उसको हम लोग बोलेंगे बेसिडियम को बोलेंगे उसको। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। सो इसमें मियोसिस होगा मतलब रिडक्शन डिवीजन, कैरियोगैमी होगा, और फिर एक जो ब्लास्टिडियम है उसमें से कितने ब्लास्टिडियोफोर, 4 ब्लास्टिडियोस्पोर्स बनेंगे गाइस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ब्लास्टिडियोफोर बनेंगे, 4 ब्लास्टिडियोस्पोर्स बनेंगे। द ब्लास्टिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिलियम। The basidiospores are exogenously produced by the basidium. The basidia are arranged and fruiting body is called as basidiocarps. So इसका जो basidiomycetes का fruiting bodies क्या होता है उसको हम लोग बोलेंगे basidiocarps। Some common members are agaricus, ये देखो आपको मशरूम दिख रहा है, एगैरिकस मशरूम बोलते हैं उसको, अस्टिल्गा, सुमथ एंड प्यूसिनिया आर द रस्ट फंगस। सो इसका कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना गाइज एग्जांपल याद रखना, तो वो हम लोग को ट्रिक से याद रखना है और वो ट्रिक जल्दी से आपको मिल जाएगा गाइज। आपको बस इतने याद रखना है, सम कॉमन एग्जांपल्स आर एगैरिकस दैट इज कॉल्ड एज मशरूम, उस्टैलिगोसुमथ एंड पुसिनिया रस्ट फंगस। सो बैसिडियोसाइट्स के सबसे कॉमन एग्जांपल दिख लिए। बैसिडियोसाइट्स को जल्दी से रिवाइज करो, क्या है वो, मशरूम है, ब्रैकेट फंगा है, पफ बॉल है, पैरासाइट्स है, रस्ट एंड स्मथ सबसे ज़्यादा भारी एग्जांपल है, असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, प्लाज्मोगामी हो रहा है, दो वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स आर मिक्स्ड। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो डाइकैरियोटिक होगा, डाइकैरियोट को प्लाज्मोबियम बोलेंगे। उसके बाद जो डाइकैरियोट हम लोग को मिलता है उसके बाद उसको प्रोसेस जाएगा, 2 प्रोसेस, कैरियोगैमी होगा उसमें और मियोसिस होगा।
मियोसिस क्या होता है मैं आपने पिछली वीडियो में ज़रूर बता चुका हूँ गाइज आपको, तो आपको याद रखना है मियोसिस क्या होता है। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, वो हो गया। उसके बाद आता है बेसिडियोस्पोर्स, वो एक्सोजनी प्रोड्यूस होते हैं। द बेसिडिया आर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ बेसिडिमोसाइट्स आर कॉल्ड एज बेसिडोकार्प्स। बाद में इसके कॉमन एग्जांपल्स देख लिए, एगैरिकस, अस्ट्रेलिजा और पुसिनिया। सो ये हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ड्यूट्रीमोसाइट्स। ड्यूट्रीमोसाइट्स को क्या बोलते हैं? अनपरफेक्ट फंगाई। हमेशा नीट में एक क्वेश्चन होता है इनपरफेक्ट फंगाई, एग्जांपल होता है इनपरफेक्ट फंगाई किसको बोलते हैं? इसको ड्यूट्रीमोसाइट्स को बोलते हैं इनपरफेक्ट फंगाई, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म है वो अभी तक मिला नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनपरफेक्ट फंगाई, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स of this fungi were discovered, they were to be moved into the class they belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stages have been one name and placed under deuteromocytes. इनके नाम अलग अलग है, एक नाम है इसलिए इसको ड्यूट्रीमोसाइट्स में रख दिया। और ये जो सेक्सुअल स्टेजेस है इसका, उसको अलग डिफरेंट क्लासेस में रखा है, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग को। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromocytes. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसका लिंकेज ठीक से करा गया, और वो करने के बाद इसका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसके बाद इसका क्लास चेंज हो गया। Once perfect sexual stages of members of deuteromocytes were discovered, they were often moved to acicomocytes और basidiomycetes. अगर इसका ये जो डिस्कवरी हुआ था ना गाइज, ये डिस्कवरी हुआ था ना, जो परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस मिले थे ड्यूट्रीमोसाइट्स के, इम्परफेक्ट फंजाई होने के बावजूद इसके परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस मिले थे, इसकी वजह से वो दो डिफरेंट क्लासेस में मूव किए गए, और वो दो क्लासेस थे एसिकोमोसाइट्स और बेसिडिमोसाइट्स। द ड्यूट्रीमोसाइट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स। ये ड्यूट्रीमोसाइट किससे रिप्रोड्यूस करता है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया। ड्यूट्रीमोसाइट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया। नीट का क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूट्रीमोसाइट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया। और उसके बाद द माइसिलियम, इसका भी सेप्टेट और ब्रांच थे, पिछले क्लास पढ़ा, उसका भी सेप्टेट और ब्रांच था। बेसिडिमोसाइट्स और ड्यूट्रीमोसाइट्स दोनों का माइसिलियम कैसा है? सेप्टेट और ब्रांच थे। सम मेंबर्स ऑफ सैफ्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज मेंबर्स ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। सो इसके कॉमन एग्जांपल क्या है? एसीटी आपको याद रखना है, इसका कॉमन एग्जांपल है एसीटी, अल्टरनिया, कोलेक्ट्रियम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनिया, कोलेक्ट्रियम एंड ट्राइकोडर्मा सबसे कॉमन एग्जांपल है इसके ड्यूट्रीमोसाइट्स के। और ड्यूट्रीमोसाइट्स को क्या बोलते हैं गाइस? फिर से रिवाइज करेंगे। ड्यूट्रीमोसाइट्स से इनपरफेक्ट फंजाई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका स्टेजेस अच्छे से आइडेंटिफाई होने की वजह से ये किस में पाए गए? ये अब ड्यूट्रीमोसाइट्स में नहीं रहे, ये डिफरेंट क्लासेस में मूव किए गए, और वो क्लासेस का नाम है असिकोमोसाइट्स और बेसिडिमोसाइट्स। ये जो ड्यूट्रीमोसाइट्स थे सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। मायोसिलियम कैसा था? सेप्टेट और ब्रांच। सैप्रोफाइटिक है, बाकी सब पैरासाइट है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल एसीटी, अल्टरनिया, कोलेट्रियम एंड ट्राइकोडर्मा। सो ये आज का फंगाई का लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लांट। वो जो प्लांट किंगडम है गाइस, वो सबसे कम इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, मतलब इसके अगले वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी पे बनेगा। किंगडम प्लांटी includes all the eukaryotic chlorophyll containing organisms also known as plants। तो किंगडम प्लांटीज में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, और वेरियस मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक एंड इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवरस भी है, हेटेरोट्रोपिक भी है। सो सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द इंसेक्टिवरस प्लांट। ये जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा उसमें वीनस फ्लाईट्रैप वाला वीडियो जरूर डालूंगा गाइज। वीनस फ्लाईट्रैप कैसे काम करता है उसका वीडियो जरूर मिलेगा आपको, और वो है इंसेक्टिवरस प्लांट है। एंड कस्कटा इज द पैरासाइट। कस्कटा क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट किंगडम में क्या क्या है? अलगे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, और फिर आता है एंजियोस्पर्म्स। ये सब काफ़ी डिटेल में होने की वजह से ये आपको अगले वीडियो में, मतलब एक अलग चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड फेज एंड द हैप्लॉयड फेज। सो लाइफ साइकिल जो है वो भी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड है।
अल्टरनेट होता है वो ईच अदर, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड फेज आर वेदर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर, वेरी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जर्नेशन। और ये जो है ये 5 जो हम लोग ने किंगडम प्लांटे के सब डिविजन्स पढ़े वो, और ये जो सेल साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉइडिक है, डिप्लॉइडिक है, हैप्लोडिप्लॉइडिक है, जो भी है वो हम लोग इसके बाद में प्लांट किंगडम के इसमें पढ़ेंगे, और वो है हम लोग के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और इसका नाम है प्लांट किंगडम। इसके बाद में आगे बढ़ते, आगे है किंगडम एनिमेलिया। सो अगर किंगडम प्लांट में सब प्लांट है तो किंगडम एनिमेलिया में क्या है, हेटेरोट्रोपिक यूट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड लैक सेल वॉल्स। सेल वॉल लैक करते हैं तो प्लांट एनिमल्स है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये डायरेक्टली फूड रिजर्व करते हैं और ये स्टोर किधर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजाइक। होलोजाइक क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब खुद खाना मुंह से खाने वाले, इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ इन डेवलपमेंट, अडल्ट में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, हायर फॉर्म, एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशंस। एनिमल्स है तो लोकोमोशन कॉमन होगा, सबसे ज़्यादा लोकोमोशन मिलेगा एनिमल में। Sexual reproduction is the copulation of male and female followed by embryological development. Salient feature will be studied in chapter 4. So पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। अभी आज के लिए आपको एक और खुशखबर देनी है कि नीट का रिजल्ट जो है गाइस, नीट 2021 का रिजल्ट काफ़ी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये जो दिवाली का वीक है ना, दिवाली के वीक के पहले नीट का रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी आपका स्कोर आता है वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करो, कोई गाइडेंस होता है लगता है मेरी तरफ से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा गाइस। तब तक के लिए आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके शेयर करना है, और जितना हो सके इतना शेयर करो गाइस इस वीडियो को। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है आपको वीडियो देखते देखते, उसको दबाना ना भूले, एकदम प्यार से दबा दीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा गाइस। और आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।